नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं मुंसिफ जोहार। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। 77वें योम जमहूरिया के मौके पर झारखंड की राजधानी रांची में तकरीबात का एहतमाम किया गया। झारखंड के गवर्नर संतोष कुमार गंगवार ने कौमी परचम लहराया। योम जमहूरिया तकरीबात के मौके पर रांची में दिखाई दी रंग बिरंगी झांकियां। बड़ी तादाद में लोग भी रहे मौजूद। जामताड़ा शहर के पटेल चौक पर योम जमहूरिया पर एक अनोखी रिवायत देखने को मिली। गुज़िश्ता 26 वर्षों से मेहनतकश तबके के अफराद से यहां परचम कुशाई कराई जाती है। रानेश्वर ब्लॉक में जेरे तामीर पाटजोर बितरनी केनाल के काम में मुबैना बेज़ाब्तिया मुकामी लोगों की शिकायत पर मुकामी एमएलए ने लिया जायजा। मसलिया थाना इलाके के खुरमुंडी गांव में एक शादीशुदा खातून ने की खुदकुशी। मियां बीवी में तनाजे के चलते उठाया इंतहाई कदम। और अब खबरों की तफसील। 77वें योम जमहूरिया के मौके पर झारखंड की राजधानी रांची में सरकारी तकरीबात का एहतमाम किया गया। इस मौके पर झारखंड के गवर्नर संतोष कुमार गंगवार ने कौमी परचम लहराया। परचम कुशाई के बाद गवर्नर ने अवाम को योम जमहूरिया की मुबारकबाद दी और आइन के इख्तियार, इत्तेहाद और कौमी यकजहती पर जोर दिया। गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महान देशभक्तों को हृदय की गहराइयों से नमन करता हूँ। साथ ही मैं झारखंड के वीर सपूत धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, बाबा तिलका माझी, वीर सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो, जतरा टाना भगत, नीलांबर पीतांबर, शेख भिखारी, टिकैत उमराव सिंह, पांडे गणपत राय सहित शहीद विश्वनाथ सहदेव जैसे अमर वीरों को भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। झारखंड राज्य के जननायक दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से अलंकृत किया गया है। ये पुरस्कार उनके अद्वितीय योगदान का सम्मान है, जो संपूर्ण राज्य के लिए गौरव का विषय है। इस अवसर पर मैं भारत सरकार के प्रति गहरा आभार व्यक्त करता हूं। हम भारत के लोगों ने अपने संविधान को स्वयं बनाया और उसे अधिनियमित और आत्म अर्पित किया। भारत के सुनहरे भविष्य की आधारशिला 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को लागू करने के साथ ही रख दी गई थी। हमारा संविधान अतीत के अनुभवों, वर्तमान की ज़रूरतों और भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर बनाया गया। दुनिया का ये सर्वश्रेष्ठ संविधान है। 76 वर्षों का ये सफ़र बताता है कि हम एक सफलतम लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में स्थापित हो चुके हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से प्रेरित होकर हमारा संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। इसे एक ऐसे राष्ट्र के नागरिकों ने तैयार किया है जिसकी भावनाओं के मूल में विश्व बंधुत्व और मानव कल्याण। 77वें योम जमहूरिया के मौके पर झारखंड की राजधानी रांची में सरकारी तकरीबात का एहतमाम किया गया। इस मौके पर शानदार और रंगारंग तकरीबात का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ शोबों की झांकियां भी पेश की गई। सोरेन जी ने 25 वर्षों के युवा झारखंड की वस्त्र और खुले पांव इनकी करते हुए सद्भावना के मार्ग को आगे बढ़ाते हुए
जामताड़ा शहर के पटेल चौक में योम जमहूरिया पर एक अनोखी रिवायत देखने को मिली। पटेल सेवा संघ की जानिब से गुज़िश्ता 26 बरसों से मेहनतकश तबके के अफराद से परचम कुशाई कराई जा रही है। इस साल मजदूर रंजीत बावरी ने तिरंगा लहराया और इसे अपने लिए बाइस फ़ख्र करार दिया, जबकि तंजीम के जिम्मेदारों ने कहा कि इस रिवायत का मकसद समाज में कौमी जज्बा और हुब्बुल वतनी को फ़रोग़ देना है। पटेल सेवा संघ की ओर से गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्र दिवस हो, यहाँ पर ऐसे ही व्यक्ति का हम लोग चयन करते हैं जो मजदूर हो, रिक्शा वाला हो, स्वीपर हो या फेरी का काम करता हो घूम घूम के, जो नशा ना करता हो, अपने बाल बच्चों को स्कूल में पढ़ाता हो। ऐसे ही व्यक्ति का चयन करके हम लोग अंतिम व्यक्ति तक राष्ट्रीय भावना जगे, राष्ट्र प्रेम जगे, इसी उद्देश्य के साथ पटेल सेवा संघ अभी 26वां साल हो रहा है ये झंडा उत्तोलन का। बहुत अच्छा लग रहा है, मन को बहुत ही ऐसा लग रहा है कि जिंदगी में ऐसा मतलब पहली बार हमको अवसर मिला है वे राजन जी के द्वारा। और मेरा नाम रंजीत बावरी है, मैं मजदूरी भी करता हूँ और अपना फेरी का काम भी करता हूँ। मैं आज जो ये सम्मान हमको मिला बहुत ही अच्छा लगा है, ये शायद जिंदगी में ऐसा सम्मान हमको कभी ना मिल सके। बहुत ही अच्छा ही सम्मान हमको मिला है। कभी सोचे था झंडा फहराएंगे? नहीं, ये सम्मान बहुत ही अच्छा लगा हमको और आशा कभी लगता था कि झंडा हमको फहराना चाहिए था दूसरे को देख करके? लगता था, लेकिन हम लोग का तो उतना सक्षम शक्ति नहीं था जो हम लोग। जमशेदपुर में 77वें योम जमहूरिया के मौके पर ज़िला वन परमंडल दफ्तर और इमारत तामीर महकमे के दफ्तर में परचम कुशाई की गई। ज़िला वन परमंडल दफ्तर में सबा आलम अंसारी, जबकि इमारत तामीरात महकमे में सतीश चंद्र देवगम ने तिरंगा लहराया और सलामी ली। आप सभी लोगों को भारत के 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। स्वतंत्रता, अधिकार एवं जिम्मेदारियां देती है, साथ ही साथ हम लोगों को अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की भी बात करनी चाहिए। आज हम लोग यह प्रण लें कि हम लोग अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएं। रानेश्वर के आसनबनी में जन कल्याण पॉलीक्लिनिक एंड डायग्नोस्टिक सेंटर का इफ्तिताह किया गया। इस मरकज़ का इफ्तिताह रुकने पार्लियामेंट नीलिन सोरेन और एमएलए आलोक सोरेन ने मुश्तरका तौर पर फीता काट कर किया। इस मरकज़ में इलाज के साथ मुख्तलिफ तिब्बी जाँच की सहूलत फराहम की जाएगी, जिससे आसपास के देही इलाकों के लोगों को फ़ायदा होगा। रानेश्वर ब्लॉक के तहत पाटजोर पंचायत में ज़ेर तामीर पाटजोर बितरनी कैनाल के काम में मुबैना बेज़ाब्तियों को लेकर देहातियों ने मुकामी एमएलए से शिकायत की थी। शिकायत को संजीदगी से लेते हुए शिकारपाड़ा असेंबली हल्के के रुकन असेंबली आलोक कुमार सोरेन ब्लॉक कमेटी के साथ मौके पर पहुंचे और तामीराती काम का मुआयना किया। मुआयने के दौरान काम के म्यार और रफ्तार में खामियां पाए जाने पर इन्होंने नाराज़गी का इजहार किया और मुतल्लिका अफसरान और ठेकेदार को हिदायत दी कि जब तक काम में बेहतरी न आए तामीराती अमल फौरी तौर पर रोक दिया जाए। एमएलए के बरवक्त इक़दाम से गाँव वालों में इत्मीनान और एतमाद की फ़ज़ा कायम हुई। झारखंड की डीजीपी तदाशा मिश्रा इतवार को जमशेदपुर पहुंची और शहर में अमन अमा की सूरत हाल का जायजा लिया। इन्होंने लापता ताजिर के बेटे केरो गांधी के अगवा के मुकाम का भी मुआयना किया और अफसरान से तफ्तीश की पेशरफ्त पर मालूमात हासिल की। बादादा डीजीपी ने आला पुलिस अफसरान के साथ मीटिंग की और मुनज़्ज़म जराइम और मंशियात के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकाम दिए। साल में डीजीपी मैडम का डिफरेंट जिले में कल मैम चाईबासा गई थी, आज यहाँ पर आई हैं। नशे के कारोबार और दूसरे जो कारोबार हैं उस पर भी मैडम ने काफी समीक्षा की। हमारे कई ऑफिसर्स जो इंस्पेक्टर थाना प्रभारी और डीएसपी से भी मैम ने चर्चा की कि हम किस तरीके से जमशेदपुर को और सुरक्षा और साइबर क्राइम है, नशे का जो क्राइम है और जो प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंस हो रहे हैं उसमें कितना सुरक्षित करें। उसमें इस किडनैपिंग की भी चर्चा हुई, तो मैडम ने निर्देश दिए कि इसमें जल्द से जल्द हम अपराध की सकुशल बरामदगी करें। अनुसंधान क्रूशल स्टेज पे है। मेरा आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि
हम लोग को गोपनीयता बरतने में थोड़ा सा सपोर्ट हम लोग का मिले। पहुंच चुके हैं आसपास। अभी हम इस पर कुछ कमेंट नहीं कर पाएंगे बिकॉज इट इज अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ द किडनैप्ड पर्सन, जिसका डायरेक्ट रिलेशन अनुसंधान में है। तो एक बार इस केस को हम लोग थोड़ा तह तक पहुंच जाएंगे तब हम इसकी डिटेल्ड जरूर मीडिया को हम लोग ब्रीफ करेंगे, बट एट दिस स्टेज उसको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बहुत डाइवर्ज नहीं कर पाएंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए। मैडम बहुत जगह पर गई हैं, हमारे जो अर्बन पुलिसिंग का रूट है, मैडम ने काफी जगह डोबे पर भी गई हैं, अंदर की तरफ भी गई हैं। वो हमारी जो पुलिसिंग है, कैसे तैनाती है, क्या है, उनको मैडम को वो सभी चीजें देखनी थी। तो एक अर्बन पुलिसिंग का जो रहता है उसमें फील्ड में घूम के देखना, उसको मैडम के द्वारा देखा गया है। बहुत सारे थाना प्रभारियों को भी और डीएसपीस को भी बुलाया गया था, उनसे मैडम ने खुद बात की है कि कैसे हम लोग क्राइम करो, अपने एक्सपीरियंस को कई 94 बैचेस के हमारे डीएसपी। मसलिया थाना इलाके के बड़ा डुमरिया पंचायत के तहत खुरमंदनी गांव में एक शादीशुदा खातून की खुदकुशी का मामला सामने आया है। मुतफ़्फ़िक़ की शनाख्त राहुल मरांडी की 22 साला अहलिया ललिता हेम्ब्रम के तौर पर हुई है। इतलात के मुताबिक मैके जाने के मामले पर मियाँ बीवी के दरमियान तनाज़ा हुआ, जिसके बाद ललिता ने धान में इस्तेमाल होने वाले कीड़े मार दवा पी ली। हालत बिगड़ने पर इन्हें सदर अस्पताल दुमका ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने मुर्दा करार दे दिया। पोस्टमार्टम के बाद लाश अहल खाना के हवाले कर दी गई, जबकि पुलिस मामले की जाँच में मसरूफ़ है। वो हमको 2 दिन पहले हमको बोल रहा था चले अपना घर जाएंगे, वो अपना उसका घर मेरा वाइफ का। तो बोल रहा ठीक है अपना सरस्वती हमको ख़त्म करने दो, उसका पता आराम से जाएंगे। अरे यहाँ पर भी सरस्वती पूजा हो रहा है, वहाँ पर तो नहीं हो रहा। तो बोल रहे यहाँ से बढ़िया से देखेंगे, उसके बाद हम लोग चला जाएंगे। तो ऐसा बात है, कल तो बढ़िया से हम लोग नहा धो लें, वो तो छोड़िए। उसके बाद क्या हुआ, हम लोग ठीक है बातचीत किए, उसको भी बताएं अरे हम ये प्रसाद खाने जा रहे हैं। मम्मी भी थोड़ा सा लकड़ी लाने वो बाड़ी तरफ गया था, वही बात। उसके बाद आके मम्मी हमको बताया लकड़ी लाके, बोल रहे अरे ऐसे ऐसे बात है। बोले कैसे मम्मी? बोल रहे तबीयत ख़राब हो गया। अरे कैसे तबीयत ख़राब हो गया? बोले देखो ना एक बार। तो उसको पूछे क्या हुआ रे? क्या नाम था? ललिता है। 77वें योम जमहूरिया की परेड का इख्तिताम कर्तव्य पथ पर कौमी तराने की गूंज के साथ हुआ। इस मौके पर फ़ज़ा में वंदे मातरम के बैनर वाले गुब्बारे छोड़े गए, जिन्होंने पूरे माहौल को हुब्बुल वतनी के रंग में रंग दिया। कौमी इत्तेहाद और जोश और जज्बे के इस हसीन मंजर के साथ योम जमहूरिया की मरकज़ी तकरीब इख्तिताम पजीर हुई। सतहत्तरवें योम जमहूरिया के मौके पर कर्तव्य पथ पर भारतीय फ़ज़ाइया के तैयारों ने शानदार करतब दिखाकर हाज़रीन का दिल जीत लिया। फ़ज़ा में बुलंद होते जंगी तैयारों के घन गरज और दिलकश फॉर्मेशंस ने भारतीय फ़ज़ाइया की ताकत, महारत और तैयारी का मुजाहरा किया। इन फ़ज़ाई मुजाहरों ने न सिर्फ तकरीब में जोश भर दिया, बल्कि मुल्क के दिफाई सलाहियतों पर फ़ख्र का एहसास भी दिलाया। और इस दौरान 77वें योम जमहूरिया की परेड के दौरान कर्तव्य पथ के ऊपर 6 राफेल लड़ाका तैयारों ने शानदार फ्लाई पास किया। जदीद टेक्नोलॉजी से लैस इन तैयारों के बुलंद परवाज और दिलकश फॉर्मेशन ने भारतीय फ़ज़ाइया की ताकत और तैयारी का भरपूर मुजाहरा किया। इस फ़ज़ाई करतब ने तकरीब में मौजूद लोगों के दिलों में जोश और फ़ख्र की नई लहर दौड़ा दी। तमिलनाडु के रामेश्वरम में वाक़ मुल्क के साबिक़ सदर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कौमी यादगार पर तिरंगा लहराया गया। योम जमहूरिया के मौके पर मुनक़िदा इस तक़रीब में लोगों ने अजीम साइंसदान और रहनुमा को ख़िराज अक़ीदत पेश किया और इनके ख्वाबों के भारत को याद किया। मुल्क भर में आज 77वां योम जमहूरिया जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने दिल्ली में वाक़ अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर कौमी परचम लहराया। परचम कुशाई के बाद वज़ीर दिफा ने मुल्क के अवाम को योम जमहूरिया की मुबारकबाद दी और आइन की कदरों, इत्तेहाद और कौमी यकजहती को बरकरार रखने का पैगाम दिया। यह भी निवेदन करूंगा कि हम सभी भारतवासी यह संकल्प लें कि 2047 आते आते
हमारा भारत एक विकसित भारत के रूप में खड़ा हो। योम जमहूरिया के मौके पर मरकजी वजीर बराए सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराह नितिन गडकरी ने अपनी रिहाइशगाह पर कौमी परचम लहराया। परचम कुशाई के बाद कौमी तराना पेश किया गया। इस मौके पर अहल खाना, करीबी अफराद और पार्टी कारकुनान भी मौजूद थे। नितिन गडकरी ने योम जमहूरिया के मौके पर मुल्क के अवाम को मुबारकबाद दी और आईन हिंद के इक़्तिदार पर अमल करने के अज़्म को दोहराया। हमारा प्रजासत्ताक दिन हम आज मना रहे हैं। हमने संकल्प किया है कि हम हमारे देश को दुनिया की आर्थिक शक्ति बनाएंगे और इसीलिए हम सबको प्रयास करने हैं। चलो आज हम संकल्प करें कि विश्व गुरु बनने के लिए और आर्थिक दृष्टि से दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था बनाने का जो प्रधानमंत्री जी का मिशन है उसको पूरा करने के लिए पूरी ताकत के साथ हम सब लोग उसको पूरा करने के लिए कार्य को लगे। यही मैं आपसे अनुरोध करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आज पूरे मुल्क में 77वां योम जमहूरिया जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर दिल्ली में मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर कौमी परचम लहराया। परचम कुशाई के बाद मरकजी वजीर ने मुल्क के अवाम को योम जमहूरिया की मुबारकबाद दी और जमहूरी इक़्तिदार, आइन और कौमी इत्तेहाद को मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आजादी का अमृतकाल है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, भारत लोकतंत्र की जननी भी है। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, इस मूल मंत्र को आत्मसात कर प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। हम सब गणतंत्र दिवस के इस पवित्र अवसर पर संकल्प लें कि विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए हम अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ योगदान देंगे, क्योंकि लोकतंत्र में लोग ही देश की प्रगति का सबसे बड़ा माध्यम है। 77वें योम जमहूरिया के मौके पर पूरे मुल्क में तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है। इसी सिलसिले में तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में सरकारी महकमों की जानिब से दिलकश और मालूमाती झांकियाँ पेश की गई। इन झांकियों में रियासती तरक्की, अवामी फलाही मनसूबों और सकाफती विरसे को खूबसूरती से उजागर किया गया। अवाम की बड़ी तादाद ने इन झांकियों को देखा और योम जमहूरिया की तकरीबात में जोश व खरोश के साथ शिरकत की। सतहत्तरवें योम जमहूरिया के मौके पर मुल्क भर में कौमी परचम लहराने की तकरीबात मुनक़िद की गई। इसी सिलसिले में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने दिल्ली में वाक़ अपने सरकारी रिहाइशगाह पर कौमी परचम लहराया। परचम कुशाई के बाद इन्होंने मुल्क के अवाम को योम जमहूरिया की मुबारकबाद दी। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्क रूबियो ने भारत को योम जमहूरिया की मुबारकबाद दी। इन्होंने दिफा, तवानाई और दीगर शोबों में भारत और अमेरिका के दरमियान मजबूत ताउन, ख़ासतौर पर क्वाड के तहत शराकतदारी की तारीफ़ की और कहा कि ये ताउन दोनों ममालिक के साथ साथ हिंद बहरुल काहिल ख़ित्ते के लिए मुस्बत नताइज दे रहा है। और मुल्क भर में आज योम जमहूरिया जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कौम को योम जमहूरिया की मुबारकबाद दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि योम जमहूरिया की दिली मुबारकबाद। ये मौका एक तरक्की याफ्ता भारत यानी विकसित भारत की तामीर के हमारे इज्तिमाई अज़्म में नई तवानाई और नया जोश भर दे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी योम जमहूरिया के मौके पर तमाम हमवतनों को मुबारकबाद दी। अमित शाह ने कहा कि इस मौके पर मैं तमाम आज़ादी पसंदों और आइन के बानियों को सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने एक मजबूत जमहूरियत की बुनियाद रखी। आइए वज़ीर-ए-आज़म मोदी जी की क़यादत में आइनी इक़्तिदार को मज़ीद मजबूत करते हुए तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान बनाने का अहद करें।
कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने अवाम को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी। राहुल गांधी ने कहा कि हमारा आइन हर हिंदुस्तानी का सबसे बड़ा हथियार है। ये हमारी आवाज़ है, हमारे हुकूक की ढाल है। हमारा जमहूरिया अपनी मजबूत बुनियाद पर खड़ा है, जो सिर्फ मसावत और हम आहंगी से मजबूत हुआ है। आइन की हिफाजत हिंदुस्तानी जमहूरिया की हिफाजत करना है। और आखिर में नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। 77वें यौम जमहूरिया के मौके पर झारखंड की राजधानी रांची में तकरीबात का एहतमाम किया गया। झारखंड के गवर्नर संतोष कुमार गंगवार ने कौमी परचम लहराया। यौम जमहूरिया तकरीबात के मौके पर रांची में दिखाई दी रंग बिरंगी झांकियां। बड़ी तादाद में लोग भी रहे मौजूद। जामताड़ा शहर के पटेल चौक में यौम जमहूरिया पर एक अनोखी रिवायत देखने को मिली। गुज़िश्ता 26 बरसों से मेहनतकश तबके के अफराद से यहां परचम कुशाई कराई जाती है। रानेश्वर ब्लॉक में जेर तामीर पाटजोर बितरनी कैनाल के काम में मुबैना बेज़ाब्तियां। मुकामी लोगों की शिकायत पर मुकामी एमएलए ने लिया जायजा। मसलिया थाना इलाके के खुरमुंदनी गांव में एक शादीशुदा खातून ने की खुदकुशी। मियां बीवी में तनाजे के चलते उठाया इंतहाई कदम। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आदाब।